जैसा कि आप वीडियो की हेडिंग में देख पा रहे होंगे, क्यों, क्या और कैसे, जिसमें क्यों को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, पर उससे पहले मैं आपके सामने इस चीज़ को स्वीकारना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस हमारे प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए बनाई जाती हैं, पर साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि हम हर बार अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के आएँ जो लोगों में एक जागरूकता क्रिएट करे, और कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में अपने काम के टाइम पे जो हम लोगों को समझ में आते हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ आपके लिए वैल्यू एडिशन हो हमारे वीडियोस के साथ। तो इसके साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो बात कुछ इस तरह है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो पेशे से मैंने अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ जो है वो इंजीनियरिंग में करी है, तो मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड वहाँ से हो गया। साथ ही साथ अब जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, हम लोग एक कंपनी चला रहे हैं, तो फिर उस कंपनी के कमर्शियल्स में डील कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का भी आइडिया है, और इसके साथ मैं एक टीचर भी हूँ। तो एक वर्सेटाइल करियर रहा है मेरा, और अभी चल भी रहा है वर्सेटाइल करियर, और भी दूसरे फील्ड्स में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो मेरा करियर वर्सेटाइल है, उसके साथ साथ मैं अपनी लाइफ के जो पर्सनल लाइफ के भी, फैमिली लाइफ के भी, और अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर, उनका एक निचोड़ मैं निकाल करके अगर आज देखता हूँ पीछे की तरफ, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मैंने आज तक जो भी एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनमें कहीं ना कहीं मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस का एक बहुत बड़ा रोल है। डिसीजंस का रोल मायने, क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उस समय हमें नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, वो कुछ टाइम के बाद पता चलता है। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो मैं अपने सारे डिसीजंस को अगर डाउन द लाइन आकर के देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है, मैं अपने सारे डिसीजंस को देखूँ तो कुल मिलाकर के सारे डिसीजंस में, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस में बल्कि मैं बोलूँगा, सिर्फ 3 सवालों का अगर मुझे सही जवाब मिल जाए तो डिसीजन मेरा उतना ज़्यादा बेहतर होता है। पहला है क्यों, दूसरा है क्या, और तीसरा है कैसे। अगर मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में कोई डिसीजन लेना है, तो मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, और कैसे करने जा रहा हूँ। अब इसमें जो तीनों ही चीज़ें अगर हम देखें तो सम अप करें, तो ये तीनों चीज़ों का अगर हमारे पास जवाब है, तो शायद हमारे लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जितना क्लियर हमारा जवाब होगा, उतना ज़्यादा अच्छा हमारा डिसीजन होगा। अब बात आती है कि क्या और कैसे, कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इन अ सर्टेन सिचुएशन। इसका जवाब तो देखिए, हमें लेने के लिए हम अपने आसपास की दुनिया में जो हमारे हितैषी लोग हैं, जिस फील्ड में हम हैं, जिस फील्ड में हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, उस फील्ड में अगर कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, या फिर हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे गाइड्स हो सकते हैं जो हमारे स्थिति से और हमारे नेचर से वाकिफ होते हैं, तो वो हमें क्या और कैसे में तो हेल्प कर सकते हैं। पर क्यों को हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि क्यों का जवाब ना थोड़ा गंभीर तरीके से हमें खुद से ढूंढना पड़ता है। हाँ, अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, दुनिया के फैक्ट्स को समझते हुए हमें उसको सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन क्यों का जवाब थोड़ा अंदरूनी है। मेरा मानना है वो थोड़ा निजी सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, और उसका आंसर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो क्यों थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो मैंने आज तक जितने भी डिसीजंस लिए हैं, तो मैं अगर उनको तोलता हूं बैठ करके कि मेरे डिसीजंस, कौन से डिसीजन ने मुझे कैसा एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि देखिए सही और गलत डिसीजंस तो सभी लोग लेते हैं, मैंने भी लिए। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को डाउन द लाइन आज अगर तोलता हूँ, तो मेरे सारे ऐसे डिसीजंस जिसमें मेरे पास क्यों की क्लैरिटी थी, मैं आज अगर देखता हूँ पीछे हट करके कि मेरे क्यों का आंसर मुझे बहुत स्पष्ट था, मुझे पता था कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी करने जा रहा हूँ तो क्यों करने जा रहा हूँ, मैं इस प्रोफेशन में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये डिसीजन ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, मैं स्कूल के टाइम पे ये डिसीजन ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। तो इन सब का जब तक मेरे पास स्पष्ट आंसर था अपने क्यों का, तो कैसे और क्या का आंसर तो मुझे समय के साथ अपने आप मिल गया, और मेरे वो डिसीजंस ने मुझे अच्छे परिणाम दिए। लेकिन वहीं कुछ मैं और डिसीजंस देखता हूँ जहाँ पर मेरे पास क्यों का आंसर बहुत स्पष्ट नहीं था, मैं सिर्फ फ्लो में काम करता चला गया, चलो आओ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसके साथ ये कर लेते हैं, इससे पूछ के कर लेते हैं, उससे पूछ के कर लेते हैं। तो यहाँ क्या और कैसे तो मैंने अपना आसपास से पूछ के कर लिया, लेकिन क्यों का मेरे पास खुद का एक स्पष्ट आंसर नहीं था, क्लियर आंसर नहीं था।
तो वो डिसीजंस ने मुझे कहीं ना कहीं, मैं आज रिग्रेट करता हूँ कि उन डिसीजंस को मैं शायद वैसे ले सकता था तो शायद ये ज़्यादा अच्छे होते। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि क्यों जो है वो थोड़ा सा क्रूशियल सवाल है। किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप अगर हो अपनी लाइफ में, चाहे पर्सनल में चाहे किसी में भी, तो मेरा मानना है कि क्यों के ऊपर थोड़ा जोर ज़्यादा देना चाहिए। कैसे और क्या का जवाब ढूंढा जा सकता है, उसके लिए लोगों की हेल्प भी जा सकती है। क्यों खुद से ढूंढना ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपका पर्सनल सवाल है कि आप पानी की टंकी को ओवरफ्लो होने से क्यों रोकें, आप पानी की बर्बादी को क्यों रोकें। तो ये अगेन मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ कि ये बड़ा पर्सनल सवाल है, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। हाँ, आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख सकते हैं कि एक हकीकत ये भी है, साइंटिफिक हकीकत की बात कर रहा हूँ मैं, कि भारत के 25 या 30 से ज़्यादा शहर जो हैं आने वाले कुछ सालों में खतरनाक सी क्राइसिस में आने वाले हैं पोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल से मेरा माने है कि पीने योग्य पानी या फिर डोमेस्टिक यूज़ करने योग्य पानी की क्राइसिस में आने वाले हैं। और लगातार, जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि अर्बन एरियाज़ में, यानी कि शहरी इलाकों में जो पृथ्वी का जल स्तर है वो लगातार बहुत तेज़ी से गिर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन हमारे सामने लाने वाला है। हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा है कि जो फ्लड्स और मतलब बाढ़ और सूखे का एक साइकिल सी बन गई है कि हर साल उसी क्षेत्रों में सूखा आता है, फिर पहले फिर बाढ़ आती है, फिर सूखा आता है, फिर बाढ़ आती है। तो ये जो वेदर में हमारा चेंजेस हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम होने की वजह से, ये भी बोला जा रहा है कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर पहाड़ों के आसपास भूकंप के कंडीशन बढ़ सकते हैं और नेचुरल आपदाओं की कंडीशन बढ़ सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब जो पानी अपनी टंकी में भर रहे हैं, उस पानी को भरने के लिए जो बिजली आई है, उस बिजली की एवज में हमने कितना कोयला जला के पॉल्यूशन किया है। हम अगर इन सब चीज़ों पे सोचें तो शायद क्यों का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन फिर से बोलूँगा कि क्यों का जवाब आपको खुद ढूंढना है, वो आपका जवाब होगा क्योंकि आप ही का सवाल है। अब कैसे और क्या करना चाहिए पानी बचाने के लिए, ओवरफ्लो वाटर टैंक से रोकने के लिए, उसका जवाब अगर आपको चाहिए तो हमारा प्रोडक्ट है फ्लूटो। ये जवाब हम या हमारे जैसी और कंपनीज जो काम कर रही है इस फील्ड में वो आपको दे सकती हैं। अब डिसीजन आपका है। थैंक यू।